सो व्हाट्सअप सोल्जर, दिस इज योर बॉय शर्जी अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारे ऐप को रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं एक ऐप बना रहा हूँ अपने मोबाइल Xiaomi के ऊपर जिसकी स्क्रीन है तकरीबन 7-8 इंच की, या अपने आईपैड के ऊपर जिसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, आलमोस्ट एक लैपटॉप की स्क्रीन के जितनी उसकी स्क्रीन है, और वही ऐप ऑब्वियसली कोई भी बंदा मेरी एंड्रॉयड में यूज़ कर सकता है, या मेरी वही ऐप कोई भी बंदा आईफोन 4-5 में अगर डाउनलोड कर लेगा, तो वहाँ पे तो स्क्रीन बहुत छोटी है, तो वहाँ पर क्या पता पिक्सल ओवरफ्लो के एरर्स आना शुरू हो जाएं। या अगर मैंने एक ऐप बनाई है अपने आईफोन 4 के हिसाब से, उसके हिसाब से मैंने हाइट और विड्थ दी है चीज़ों को, और वो ऐप मैं यूज़ करता हूँ आईपैड में, तो वहाँ पर तो आधे से ज़्यादा स्क्रीन खाली रह जाएंगी। तो ये क्या वजह है? तो इसको हम किस तरीके से कवर करते हैं? बिल्कुल जैसे हम वेब के अंदर मीडिया क्यूरीज को यूज़ करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर करते हैं। बट यहाँ पर मीडिया क्यूरी को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है, और उससे भी ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको एंड पे एक और बता दूंगा, जिससे आपके लिए डबल आसानी हो जाएगी। तो चलो पहले आपको बताता हूँ कि इशू एक्चुअल में है क्या। तो आज मैंने ऐप को मोबाइल पे नहीं बल्कि एक वेब के ऊपर रन किया, यानी मैंने क्रोम के अंदर इसको आज रन किया अपनी ऐप को। आप भी ये कर सकते हैं, आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है और आपने यहाँ से विंडोज़ को यूज़ कर लेना है, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को रन कर देना है। ये आपके विंडो के पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद ये ऐप रन हो जाएगी, कोई इशू आपको नहीं आएगा। मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जस्ट, और उसको रन कर लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और एक लेता हूँ कंटेनर आपको समझाने के लिए। कंटेनर में आया और इसको कलर दे दिया कलर्स डॉट रेड। कलर्स डॉट रेड मैंने इसको कलर दे दिया, और उसके बाद इसको मैं एक हाइट और विड्थ भी दे देता हूँ, ताकि आपको नज़र आए कि इशू एक्चुअल में होता है क्या है, रिस्पॉन्सिव अगर ऐप आपकी ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा हाइट इसकी होगी 400 पिक्सल, और विड्थ इसकी होगी 400 पिक्सल। उस पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लटर में कंट्रोल एस किया, तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो आप लोग कहोगे भाई परफेक्ट तो है, पूरी स्क्रीन 4x400 है, बट अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ एक आईपैड के साइज़ के जितना, तो ये इशू आएगा। अगर मैं इसी ऐप को आईपैड में खोलूँगा तो ये इशू मुझे वहाँ पे फेस होगा, कि क्योंकि ये मैंने दिया पिक्सल्स का, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 400 पिक्सल्स को कवर किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 400 पिक्सल्स को कवर कर लिया। बट बाकी की स्क्रीन तो खाली है, क्योंकि बाकी स्क्रीन को पता ही नहीं है उसके अंदर कितने पिक्सल्स टोटल होंगे। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ हाइट को कम, यानी कि मैं किसी छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल के ऊपर इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे पिक्सल ओवरफ्लो का एरर आ गया। तो अब मैंने इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से रिजोल्व करना है, तो एक सिंपल सी लाइन है, इसको कहते हैं जादू वाली लाइन। तो आपने जादू वाली लाइन को याद कर लेना ज़ुबानी, और अगर याद नहीं भी कर सकते तो भाई उसका भी जुगाड़ आपको बता देगा, ईजी हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कर लेता हूँ वापस से सेट, ताकि आप लोगों को नज़र आए प्रॉपर चल क्या रहे। और यहाँ पर आपने हाइट की जगह पे लिखना है मीडिया क्यूरी, आपने यहाँ पे लिखनी है MEID। ये मीडिया क्यूरी आपका M और Q कैपिटल होगा, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट साइज डॉट हाइट। हाइट के लिए आप हाइट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.4। आप अंदाजे से कोई भी हाइट विड्थ यहाँ पे पर दे सकते हैं, उसके बाद उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। उसके बाद मैं यही वाली पूरी लाइन करूँगा कॉपी, और इसको कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट, और हाइट की जगह पे मैं लिख दूंगा विड्थ, और एक एक्स्ट्रा कमांड पे लग गया, इसको करेंगे रिमूव, और ये आ गई मेरी विड्थ, और इसको यहाँ से मैं कर दूंगा 4। कंट्रोल एस किया, तो अब आप देख रहे हो कि मेरी हाफ स्क्रीन का कलर रेड है, और मेरी विड्थ के अंदर कंप्लीट स्क्रीन का कलर रेड है। तो अगर अब मैं इसको करूँ एक टैब के साइज़ के जितना, तो इसको मैंने किया इंक्रीज़, आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से स्क्रीन को देखते हुए अपना साइज़ एडजस्ट कर रहा है, जो कि मैंने उस स्क्रीन के हिसाब से बनाया था। और अगर इसकी मैं हाइट को कर दूं कम, तो ये खुद ब खुद रेड कलर भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस। अगर मैं ज़्यादा क्लोज करूँ तो ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि मैंने उसका साइज़ ही 1 पिक्सल छोड़ दिया है, तो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। बट क्योंकि कोई स्क्रीन 2 पिक्सल की स्क्रीन वाला है ही नहीं यहाँ पे दुनिया में, तो ये चीज़ें होती हैं। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है यहाँ पे मीडिया क्यूरी का, तो ये आप देखोगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बने। अब आपने अगर किसी कंटेनर की हाइट विड्थ देनी है तो आप मीडिया क्यूरी के थ्रू दोगे। आपने कोई फ़ॉन्ट साइज़ देना है तो फ़ॉन्ट साइज़ भी आप मीडिया क्यूरी के थ्रू ही लिखोगे, आप 24 डायरेक्ट नहीं लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके इस कंटेनर का एक चाइल्ड दे देता हूँ, चाइल्ड टेक्स्ट, और इसको मैं कहता हूँ 40, और इसके बाद इसको देता हूँ स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर इसका मैं साइज़ दूंगा फ़ॉन्ट साइज़
फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, चलो 40 आप लोगों को समझाने के लिए। कंट्रोल एस किया तो ये मेरे पास आ गया फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं अभी करूँगा इस ऐप को साइज़ में इंक्रीज़, तो मेरा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट ही रहेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता स्क्रीन छोटी है या बड़ी है, उसने अपनी उतनी ही स्पेस लेनी ही लेनी है। तो ये फ़र्क आता है मीडिया क्यूरी के साथ। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया क्यूरी के साथ, तो मैं ये वाली पूरी मीडिया क्यूरी की लाइन को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ से विड्थ की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाइट, और इसके बाद यहाँ करेंगे कंट्रोल एस। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.4, कंट्रोल एस। तो ये मेरे पास आ गया इसका साइज़। तो अब ये जिस साइज़ में है ये इसी साइज़ में रहेगा, डजेंट मैटर कि स्क्रीन छोटी या बड़ी हो जाए। तो अब आप देखोगे 0 खुद ब खुद गायब हो गया है, और अगर मैं इसी तरह करूँ यहाँ से तो 0 खुद ब खुद आ गया है। तो ये देखोगे आप फ़ॉन्ट का साइज़ कम हो रहा है खुद ही। लेकिन अगर ये मीडिया क्यूरी के बगैर यहाँ पे लिखा होता तो ये साइज़ कभी कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक पिक्सल के ऊपर कंटेन करता है और पिक्सल उसने उतने ही लेने हैं जितने उसको दे दिए गए हैं। तो अगर मैं इसको कर दूँ 40, और तो अब ये इसका साइज़ छोटा बड़ा नहीं होगा, इसने अपने ही साइज़ में रहना है। तो आप ये देख रहे हो ये जहाँ पे था वहीं पे है। बट अगर ये यहाँ पे हो मीडिया क्यूरी के साथ तो आपको नज़र आएगी मीडिया क्यूरी की पावर। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से करूँ छोटा तो ये इसका फ़ॉन्ट भी खुद ब खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो ये है मीडिया क्यूरी की पावर ब्रो। तो अब इसको आप प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, अब वो देखते हैं। अब मैं बार बार जितनी बार फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँगा बार बार मैं मीडिया क्यूरी तो लिखने नहीं वाला, ये वाली पूरी लाइन तो ये मैं नहीं लिखने वाला। और हर जगह मैं कंटेनर भी बनाऊँगा। ऑब्वियसली ये तो एक छोटी सी मैंने एक मॉड्यूल आपको बना के दिखाया था, आपको समझ आ गई। बट पूरी ऐप जब मैं बनाने बैठूँगा तो मुझे 2 से 4 दिन तो लगेंगे सिर्फ इसको रिस्पॉन्सिव करने में। तो इसका बेहतरीन हल क्या होगा? तो भाई इसका बेहतरीन हल ये है कि इस पूरी लाइन को कर लो आप कॉपी, कंट्रोल सी, और उसके बाद आप आ जाओ विजिट के अंदर। विजिट के अंदर आप लोगे एक वेरिएबल वेर डब्ल्यू या एच, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी ये वाली, और यहाँ पर गाओगे सेमीकोलन। इसी तरह इसी लाइन को करोगे कॉपी पेस्ट, और एच की जगह आप कर दोगे डब्ल्यू, और यहाँ कर दोगे विड्थ। आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं एच और डब्ल्यू रखता हूँ। एच का मतलब हाइट, डब्ल्यू का मतलब विड्थ। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर मैं ये सारा लाइन लिख रहा था मैं इस सब की जगह कर दूँगा एच, और इस सब की जगह कर दूँगा डब्ल्यू, और यहाँ पर भी मैं हाइट को ले रहा था तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँगा सिर्फ एच। तो अब मुझे बार बार हाइट की विड्थ के लिए पूरी मीडिया क्वेरी नहीं लिखनी। मैंने विजिट के अंदर एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी है, और उस वेरिएबल को मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ इस पूरे विजिट के अंदर। तो ये इतना सिंपल है, आप किसी भी ऐप को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो सिर्फ चंद एक मिनटों के अंदर, या आप जैसे उसको डेवलपमेंट शुरू करो उसके साथ साथ उसको लेके चल सकते हो। तो होपफुली गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।